हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आवाज़ आ रही है सभी को? सभी को आवाज़ आ रही है? सभी को आवाज़ आ रही है? आया ना का जवाब दे दीजिए। आवाज़ आ रही है सभी को? तो पहले तो आज थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। देखिए, मेरा नाम आकाश सिंह राजपूत है और मेरे जो चैनल का नाम है गणित वाला भाई, जैसे कि आपने देख लिया होगा। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो टिग्नोमेट्री, थंबनेल में आपने देखा होगा टिग्नोमेट्री है, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3। आज हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, 1 घंटे में जितनी हो पाएगी उतनी कवर करेंगे। ठीक है बच्चा। मिस्टर एजुकेशन हैकर, हेलो बच्चा। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको शेयर कर दीजिए। जो जो वीडियो देखता है सभी को शेयर कर दीजिए। क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि बेटा इसमें जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इम्प्रूवमेंट करने से पहले मैं जो इस एक्सरसाइज में मेन फॉर्मूला होने वाले हैं, जो फॉर्मूले इसके अंदर होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चा, जो मेन फॉर्मूले इसके अंदर होते हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 8.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3। तो इसके अंदर जो मेन फॉर्मूला हमारे होने वाले हैं हम उसको पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नए फॉर्मूले हमने फॉर्मूले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर जो हमारे फॉर्मूले होने वाले हैं बेटा, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? हमारा 1 होता है। अब देखो, फॉर्मूलों की सिंपल सी बात होती है, जिस फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज होती हैं आप उस फॉर्मूले से उतने फॉर्मूले नए बना सकते हो। ठीक है, जिस फॉर्मूले में हमारी जितनी वैल्यूज होती हैं बेटा, उस फॉर्मूले से में आप उतनी जो है वैल्यू बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास 3 वैल्यू है, 1, 2 और 3। तो यहाँ से हम 3 नए फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सपोज करो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, हम कोस स्क्वायर को साइड चेंज करके उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा बेटा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो है हमें फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि हम जब सम्स के अंदर लगाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसमें भी देखो, मैंने आपसे कहा था हमारे पास जितनी वैल्यूज होती है उतने हम फॉर्मूले बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे 3 वैल्यू है, तो एक फॉर्मूला तो आपके सामने, 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अगर हमें सेक और टेन की फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए तो ये होता है हमारे पास 1 इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं, ये वाले जो हैं, ये बिंदु वाले जो फॉर्मूले हैं, ये आपको मेरे डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूले मैं आपको पहले वाले फॉर्मूले बताए हैं, ये वाले जो है ये तो समथिंग सभी को याद होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये तो सभी को याद होते हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास जो हमने जो नए फॉर्मूले बनाए हैं वो हमें डायरेक्ट अगर याद होंगे तो आपको प्रूवमेंट वाले सवाल करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ज़्यादा आसानी से अपना कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो 2 फॉर्मूले हमारे पता चल गए। थर्ड फॉर्मूला जो हमारा बेटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे कि इसमें भी देखो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर से भी हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें कोट स्क्वायर थीटा की आंसर चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, और हमें कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये 3 फॉर्मूले जो है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है,
हालांकि अभी मैं और बताने वाला हूँ, तो लेकिन 3 फॉर्मूले को इनको याद रखिएगा आप, ठीक है बच्चा। चलिए, अब होता क्या है, जब हम प्रूवमेंट करते हैं तो उसमें जैसे कि tan आ जाता है, कोट आ जाता है, सेक आ जाता है, कोसेक आ जाता है, तो उस तरह के सवालों को थोड़ा सा पहले हमें क्या करना होता है, साइन कोस में ब्रेक करना होता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, सवाल को अगर आपको आसान बनाना है तो सवाल के अंदर मेनली 2 ही रेशियो होने चाहिए, जो कि हमारा साइन और कोस है, क्योंकि साइन कोस के फॉर्मूले जो है ना आसान भी हैं और याद भी रहते हैं। tan कोट में क्या करोगे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे और सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 6 रेशियो होते हैं, हमने स्टार्टिंग वाले 8.1 में पढ़े थे, 6 रेशियो होते हैं, साइन कोस, tan कोट, सेक, कोसेक। तो अगर आपको कोई भी सवाल दिया है और उसमें एक से ज्यादा रेशियो है, मतलब 2 से ज्यादा रेशियो, जैसे साइन है, कोस है और उसके अंदर tan भी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कि आपको सवाल के अंदर सिर्फ 2 ही रेशियो रखने हैं, जैसे साइन रख लो, कोस रख लो, या फिर tan रख लो या कोट रख लो, ठीक है। 2 ही रेशियो में सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है। किसके होता है, कोसेक 1 अपॉन कोसेक थीटा। या आप दूसरी फॉर्म में कह सकते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है बेटा 1 होता है। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। ये इसे और इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के। अब देखो ये जो फॉर्मेट तैयार हो रही है, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू 1, या कोसेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये कोई फॉर्मेट जो है आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। अगर आपको समझ में कहीं भी इस तरह से दिख रहा है तो वो थीटा चेंज हो सकता है, थीटा की जगह पे कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी एन बी डी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट याद रखनी है। अगर ये फॉर्मेट आपको याद रहेंगी तभी आप सवाल के अंदर डायरेक्टली रख सकते हो और आपका सवाल जो है इजीली प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे हमारी ये तो हो गया साइन का, ठीक है। इसी तरह से हमारा कोस का होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या कह लो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और हम अब इन दोनों से बन सकता है कि भाई कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। देखो यहाँ से ये हमारे कोस की फॉर्मेट तैयार हो गई, ये जो हमारी है ये कोस की फॉर्मेट तैयार हो गई। बात समझ में आई। चलिए, अब देखो यहाँ पर थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको दिखाई नहीं देता देगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, इसका भी ठीक करेंगे, इसका भी इलाज करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम रुक जाइए। चलिए, अब हमारा आता है टेन का। जो टेन थीटा होता है वो होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए। और दूसरा जो होता है, जो टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा के इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ये हमारी किसकी फॉर्मेट हो गई, ये हमारी टेन की फॉर्मेट हो गई। किसकी फॉर्मेट हो गई बेटा, ये हमारी टेन की फॉर्मेट हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे कोट होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर कह लीजिए कोट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 अपॉन टेन थीटा का, ठीक है। अब इसमें भी हम देखो, इसमें भी ये फॉर्मेट बन जाएगी हमारी, तो ये हमारी क्या आ जाएगा, ये हमारे कोट के फॉर्मेट हो गए। तो देखो मैंने आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक तीनों का मैंने, हालांकि हालांकि हमारे पास साइन कोस टेन अगर आपको दो तीनों के फॉर्मेट याद हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये सब चीज़, ठीक है। तो आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। बेटा इस प्रूवमेंट के सवाल करने के लिए आपको ये जो सब मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आपको सब याद होना चाहिए। ये सब बेटा आपको क्या होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है सभी का, ठीक है। चलिए अब जो हम आते हैं सवालों पे आते हैं, अब जो हम आते हैं सवालों पे आते हैं, सवाल इसमें किस तरह से दिए गए हैं। चलिए, तो ये वाली जो मैंने फॉर्मूले भी आपको लिखवाए ये तो सभी को याद होनी चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। एकदम टिप्स पर होने चाहिए, तभी आपके जो है सवाल क्लियरली हो पाएंगे, वरना तो आप मिस्टेक करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। आपसे सवाल प्रूफ नहीं होंगे, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे कि सर हो नहीं रहे हैं। चलिए, तो हम पहला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास बुक में दिया है पहला सवाल। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, ये है एक्सप्रेस 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 नहीं एक्सप्रेस एक्सप्रेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक
मैट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए sums of a cot A, sums of a cot A। अब देखो ये हमें क्या दिया है, इन्होंने कहा हमें साइन ए सेक ए एंड टेन ए टर्म्स ऑफ अ कॉट ए, यानी कि हमें साइन ए सेक ए और टेन ए को क्या करना है बेटा, कॉट ए के फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। सवाल करने से पहले मैं देखना चाहूँगा कौन कौन देख रहा है, सवाल को तभी करूँगा। बस मिस्टर एजुकेशन हैकर ये मेरी वीडियो देखते हैं ज़्यादातर। जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, तभी सवाल सॉल्व शुरू होना शुरू करूँगा मैं। कौन कौन देख रहा है? हाय सर, हेलो बेटा। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जो जो देख रहा है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी को हमें क्या करना है, साइन ए है हमारे पास, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा सवाल है, साइन ए सेक ए और टेन ए सभी को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, कोट ए की फॉर्म में लेकर आना है। किसकी फॉर्म में लेकर आना है, कोट ए। तो सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करूँ, देखो साइन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, वो होता है। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला कोट, अगर हमें साइन का डायरेक्ट देखें कोट की फॉर्म में, हमें कितने कोट की फॉर्म में चाहिए, इसकी फॉर्म में चाहिए बेटा, कोट की फॉर्म में चाहिए। तो हमारे पास, हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो हमारे पास यहाँ पर लिख लेंगे वी नो दैट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस तरह से होता है। अब देखो इस पे स्क्वायर है, हम उस पर क्या कर लेंगे, रूट चढ़ा देंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कोसेक जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो हमें इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है? अगर हम देखें बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अगर मैं साइन को सॉरी इसका रेसिप्रोकल तो मैं करना ही नहीं, ये तो ऐसे रहेगा। ये देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक साइड का कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, उसको इधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो साइन थीटा की वैल्यू जो बेटा आएगी हमारे पास, वो आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो पहली प्रूवमेंट हमारी ये आ गई, साइन को हमने इसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर यानी कोट की फॉर्म में चेंज कर दिया। बात क्लियर है? सेकंड वाला क्या है हमारा, सेक है। सेक वाला तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सेक में जो फॉर्मूला होता है, सेक में फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा फिजिकल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सिंपल सा हमें कोट में फिर टेन, दिमाग तो ज़्यादा ही हाई फाई चल रहा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर पर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। और टेन किसका, हमें किस में चाहिए फॉर्मूला, हमें चाहिए कोट में। हमें किस में बच्चा चाहिए, हमें कोट में आंसर चाहिए। तो टेन को कोट में चेंज कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया जो टेन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन
कोट थीटा होता है। क्या होता है? 1/cot थीटा। तो एक हमारा ये आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक है। एंड थर्ड वन हमारा जो है टेन तो बहुत ही ईजी है। टेन को हमें किस में चेंज करना है? कोट के फॉर्म में चेंज करना है। आप जानती हो टेन क्या होता है, सीधा सीधा टेन ए क्या होता है? 1/cot है। लेकिन हम इसे इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इस तरह से करेंगे, डायरेक्ट ही कर दे इसको। टेन क्या होता है? टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं टेन क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। हमें क्या करना है? इसको कोट के फॉर्म में चेंज करना है, फॉर्म में चेंज करना है, कोट की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। टेन हम जानते हैं क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। इसको हम डायरेक्ट ही ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है। टेन हमारा बाय फॉर्मूला क्या होता है? 1/cot थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, सर जस्ट वांट इन्फॉर्म यूजर इन द क्वेश्चन नोट दैट नोट थीटा। ओ ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा थीटा लगा दो चाहे ए लगा दो। हाँ, मैंने थीटा में कर दिया, उसमें ए में है फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए में कर देते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं यहाँ थीटा ही रहने देता हूँ, क्वेश्चन में थीटा कर लेते हैं, ठीक है। लो, एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, हमने इसको थीटा ही बना दिया पूरा, ठीक है। हमने पूरे क्वेश्चन को थीटा में चेंज कर लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरअसल क्या है ना, ज़्यादा क्वेश्चन थीटा में ही होते हैं तो माइंड में थीटा ही चलता रहता है। अब ए बी सी डी दे देते हैं, ये तो दिमाग खराब करते हैं और कुछ नहीं करते। चलिए, फायदा में आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है, पेपर में, ठीक है। यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पेपर में आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। ये कह रहा है राइट ऑल देयर, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of angle A terms of sec, terms of sec A, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें? इसमें बच्चा हमें क्या करना है? इसमें हमें सारे टर्म्स, सारे एंगल्स, सारे रेशियो निकाले, लेकिन किसी फॉर्म में निकालना है? सेक ए की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। इसी फॉर्म में, जैसे साइन की वैल्यू सेक के फॉर्म में, कोस की वैल्यू सेक के फॉर्म में, टेन की वैल्यू सेक के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से हम इसको करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, हमारे पास वी नो दैट लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1 माइनस को स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस को स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आप जानती हो। सबसे पहला तो हमारा ये आ गया, साइन थीटा इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। पहला देखो, थीटा नहीं, यहाँ पर भी ए चाहिए, तो वही थीटा वाला काम चल रहा है, ए लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिख लेते हैं? ए। ये याद आ गया, ठीक है। चलिए, तो यानी कि साइन स्क्वायर है इजिकल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर इस पर रूट चढ़ जाएगा। साइन ए इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर है। साइन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है बच्चा। चलिए, अब बारी आती है कॉस की। अब बारी किसकी आती है? कॉस की। तो सीधा सीधा हम जानते हैं कॉस थीटा इजिकल टू क्या होता है? 1 अपॉन, सॉरी, कॉस ए इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक ए। तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो सिंपल क्लियर हो जाएगा। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन। टेन की बारी आती है हमारे पास, तो हम जानते हैं जो
टेन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस सॉरी सेक स्क्वायर ए, थीटा थीटा याद आ रहा है बस दिमाग में और कुछ नहीं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये सेक में तो चाहिए था, ठीक है, तो सेक में हमारा आंसर आ जाएगा, तो टेन के हमारा सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसका, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है कॉट, टेन के बाद क्या आता है कॉट, तो कोट हम जानते हैं, कोट क्या होता है बेटा, कोट होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, थीटा तो नहीं लगा दिया आपने, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो स्क्वायर इस पे अंडर रूट चल जाएगा हमारे पास, अंडर रूट चला जाएगा इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है बच्चा, तो कोट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, कोसेक को क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, अब ये देखो साइन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे वहाँ पर पुट कर देंगे, इस वैल्यू को क्या कर देंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इसका स्क्वायर है, क्या है इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और ये माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो कोट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है ध्यान रखना इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, तो कोट ए इज इक्वल टू आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोट ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये कोट के हमारा फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पर जो है ना कैलकुलेशन हार्ड हो जानी है, क्यों हो जानी है बता दे रहा हूँ उसको, देखो कोट क्या होता है हमारे पास, अगर आप वैसे लगाओगे क्या बोलते हैं इसको कोस अपॉन साइन करके भी लगाओगे, तो कोस की वैल्यू अपने यहाँ से रखनी है स्क्वायर में रखी जाएगी, फिर आपको साइन की वैल्यू यहाँ से रखनी है वो स्क्वायर में रखी जाएगी, तब भी आप सॉल्व करोगे कुछ ऐसे निकल करके आएगा, ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ हम क्या कर ले रहे हैं बच्चा, यहाँ हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ हमने क्या करा है कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला रखा हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ से साइन ए की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पर, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, हम यहाँ रूट लगाना भूल गए आई थिंक, तो हम रूट लगा देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे पूरे पे ये रूट चलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या चलेगा ये पूरे पे रूट चलेगा इस तरह से, ठीक है, चलिए, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम में साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये सेक स्क्वायर कहाँ चला जाएगा आपका नोमिनेटर में चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा, इसका अब जब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सेक स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका 1 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा कोट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो दैट इज क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है, चलिए अगला, अभी इसमें देखो हमने क्या निकाला है, साइन निकाल लिया, कोस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, कोट निकाल लिया, सेक ऑलरेडी सेक होता ही है, ठीक है, कोसेक बचा, कोसेक तो बहुत इजी है, कोसेक को हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू, देखो कोसेक जो होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, 1 अपॉन साइन ए,
और साइन ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पर, ये तो साइन ए की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√1 माइनस 1/sin स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ऐसा थोड़ा सा सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व हो जाएगा ये। तो ऊपर मतलब एलसीएम लोगे सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल ऊपर चला जाएगा, सेक तो आंसर आ जाएगा सेक ए अपॉन में अंडर सेक स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है। सेक की फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट था। इसमें जो सबसे प्रॉब्लम आने वाला है वो आपको कोर्ट का आने वाला है, क्योंकि तो कोर्ट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसे ध्यान से थोड़ा समझना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमारे एमसीक्यू है, 4 एमसीक्यू है। ठीक है, चारों एमसीक्यू को बाय सॉल्विंग देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट देखते हैं पहले। वहां दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी आपका 0। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें किस तरह से होगा, बहुत ही सिंपल सा है, इसको नोट कर लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सॉरी 9 tan स्क्वायर ए, तो 9 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने शुरुआत में फॉर्मूला लिखा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अगर वैसे याद नहीं आ रहा तो आप वैसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास, 9 आंसर आ गया। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9। ठीक है, बी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड इसका। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, फोर्थ का सेकंड देखते हैं। फोर्थ का सेकंड है हमारे पास 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी है हमारे पास 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी हमारे पास है माइनस का 1। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसको करने से पहले सभी को आवाज़ आ रही है, आवाज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, आवाज़ आ रही है सभी को, आवाज़ आ रही है सभी को। बताइए, आवाज़ सभी को आ रही है। चलिए, जो भी देख रहे हैं आवाज़ सभी को आ रही है। वॉइस का बताते रहे। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करोगे तो उसमें 2 से ज़्यादा रेशियो नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा रेशियो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा आपके रेशियो हैं तो सवाल को सॉल्व करने में क्या हो जाएगा बेटा, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले लगाओगे, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप 2 रेशियो बना लोगे उसके अंदर तो आपको 2 ही दिमाग में चलेंगे। जैसे सपोज करो साइन कोस में चेंज कर लिया तो साइन कोस के फॉर्मूले चलेंगे, tan कोट में चेंज कर लिया तो tan कोट के फॉर्मूले चलेंगे, सेक कोसेक में चेंज कर लिया सेक कोसेक के फॉर्मूले दिमाग में चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखा, tan दिया, सेक दिया, कोट दिया, कोसेक दिया, तो 4 रेशियो इसके अंदर दे दिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसके अंदर 2 रेशियो को इसको चेंज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहने को तो एमसीक्यू है, बट एकदम से आंसर भी नहीं आप दे पाओगे विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, तो 1 प्लस tan थीटा, थीटा में है ना सवाल,
हाँ ये थीटा में ये सवाल है, चलो बहुत बढ़िया दिया इन्होंने। प्लस sec थीटा, क्योंकि माइंड में थीटा थीटा चलता है, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखो tan को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 1 प्लस से लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। इसी तरह से 1 प्लस cot को लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। क्लियर है? अब देखो आप यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर नहीं है तो cos थीटा की मल्टीप्लाई सीधा यहाँ, जिसके नीचे देखो एलसीएम का सिंपल है, अगर जिसके नीचे जो डिजिट नहीं है उसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप उसके ऊपर में कर दीजिए। ठीक है, जैसे cos थीटा इसके नीचे नहीं है तो cos की मल्टीप्लाई सीधा डायरेक्ट ऊपर कर दीजिए आप, तो आ जाएगा cos थीटा प्लस sin, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो sin थीटा, और ये प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे cos से cos कैंसिल आउट 1 का 1 ऐसा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका साइन कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस ये कोस थीटा और ये माइनस का 1, इस तरह से हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है इतना यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इसको आप पूरा एक फंक्शन मान लीजिए, इतने को क्या मान लीजिए पूरा एक, और ये फिर एक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा एक और यहाँ पर एक हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ a प्लस बी, a माइनस का b, यानी जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन में ये साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना तब बनेगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा डॉट कोस थीटा। बात क्लियर है? जब आप इसका फॉर्मूला खोलोगे तो देखो इस तरह से खुलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। समझ आ रहा है? सिंपल सिंपल सा चल रहा है हमारा। ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करी है मैंने, अभी सिंपल फॉर्मूला लगाए हैं। ठीक है, अब आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, तो अब साइन, चलो पहले लिख देता हूँ मैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, कहने को तो ये एमसीक्यू है, कहने को तो ये एमसीक्यू है छोटा सा, लेकिन आप सॉल्विंग देख सकते हो कितनी अच्छी खासी इसकी सॉल्विंग हुई है। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यू जब पेपर के अंदर आते हैं ना तो बच्चा 1 सेकंड वाला सवाल जो है ना आपका पूरा 5 मिनट लेके जा सकता है। हो सकता है अगर ये फॉर्मेट आपको ये चीज़ याद नहीं आए कि भाई सवाल जो है 2 ही रेशियो में होना चाहिए, सवाल जो है बेटा 2 ही रेशियो में होना चाहिए, 2 से ज़्यादा रेशियो में तो आप 5 मिनट की जगह से 15 मिनट दे जाओगे तो सवाल सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन किस तरह से होगा, चलिए थर्ड क्वेश्चन ये दिया आपको, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। ठीक है, 1 माइनस साइन a। ऑप्शन इसके दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है हमें sec a, ऑप्शन बी दे रखा है साइन a, ऑप्शन सी दे रखा है cosec a, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है cos a। क्लियर है? क्लियर है सभी का? चलिए अब देखो इसका किस तरह सॉल्व करें। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि 2 से ज़्यादा रेशियो सवाल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा सवाल के अंदर रेशियो है तो बेटा वो सोल्व करने में दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको सवाल को नोट करेंगे और इसको 2 रेशियो में लेकर के आएंगे। तो ये हमें रखा sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। तो sec a क्या होता है, 1 अपॉन cos a होता है, tan a क्या होता है, साइन a अपॉन cos a होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये तो साइन ए में है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इसको साथ कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। इसमें जब एलसीएम लोगे तो कोस से एलसीएम आ जाएगा और ऊपर सेम एज इट इज आ जाएगा, 1 प्लस साइन है, ऊपर है 1 माइनस का साइन है। देखो 1 प्लस साइन है, सॉरी 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस है इज इक्वल टू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है बच्चा हमारा, ये होता है कोस स्क्वायर है अपॉन में कोस है। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास कोस ए, क्योंकि स्क्वायर था एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा कोस ए बचेगा। तो बेटा इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा। दैट क्लियर, समझ आ रहा है सभी को, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेटा सवाल चाहे जितना भी भारी हो, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर आपको क्या है बेटा फॉर्मूले याद हैं, तो आप सवाल को इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है तो सवाल आपसे होना तो बहुत दूर की बात है, आप उसे देखते ही छोड़ दोगे। क्या कर दोगे बेटा, देखते ही आप उस सवाल को क्या कर दोगे, उसे स्किप कर दोगे, ठीक है। और खूब मेहनत करो, बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अपने घर वालों का नाम रोशन करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दो, ठीक। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन किस तरह से, और किसी का भी किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह से कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में तो पूछ सकता है। हालांकि पूरी तरह से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा कि आपको उससे किस तरह से कवर करना चाहिए। एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, किस तरह से आप अच्छे नंबर ला सकते हो, यानी किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत आपको करनी चाहिए जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है बच्चा। आप उसमें कितनी मेहनत करो, चाहे सपोज होता है ना कि किसी बच्चे को ड्राइंग पसंद आ रही है, वो ड्राइंग में लगा पड़ा है, उसे हिंदी इंग्लिश से मतलब भी नहीं है, हिंदी में नंबर कैसे आ रहे कैसे नहीं आ रहे, लेकिन बेटा परसेंटेज जो बनती है आपकी, परसेंटेज जो बनती है वो सभी सब्जेक्ट में पढ़ने से बनेगी, ये तो बात है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ में अच्छे हो और मैथ में तो लिया है आप 99 नंबर या 100 नंबर, और इंग्लिश में आ रहे हैं आपके 40 नंबर, हिंदी में आ रहे हैं 50 नंबर, एसएसटी में आ रहे हैं आपके 50 नंबर, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, परसेंटेज वहीं डाउन हो जाएगी। तभी में आपके ओवरऑल 80 प्लस मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए, ठीक है बच्चा। आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए तो कम से कम 80 मार्क्स तो आपके सभी में, 80 प्लस समथिंग 80 प्लस तो आपके सभी में हो। अगर आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो तो 90 प्लस भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन घर वालों को खुश करने के लिए तो 80 प्लस भी काफ़ी नंबर मार्क्स आपके आ जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका, फोर्थ का 4। ये रखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है आपको सेक स्क्वायर है, ए में सवाल था सॉरी। ऑप्शन बी दे रखा है आपको इसमें -1। ऑप्शन सी दे रखा है आपको कॉट स्क्वायर है। ऑप्शन डी आपको दे रखा है tan स्क्वायर है। ऑप्शन डी दे रखा है आपको tan स्क्वायर है। बेटा इधर एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी के मैं सम्स करा रहा हूँ। आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है ना बच्चा, न्यू एनसीईआरटी जो लगी है, क्योंकि एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी जो लगी हुई है उसके मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी के सर मैथ्स में बैक लगी है, बेटा इस बार नहीं लगेगी मैथ्स में बैक, ठीक है। डोंट वरी, हमारी वीडियो देखते रहिए, बैक तो छोड़ो, बैक आसपास भी नहीं भटकेगी, ठीक है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये न्यू एनसीईआरटी बुक का सम्स हैं, तो अगर मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी से कराऊंगा तो उसमें तो 8.3 एक्सरसाइज जो है ना ये नहीं है, उसमें 9 दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें तो बहुत साल कम कर दिए हैं, अब मतलब सिलेबस बहुत कम कर दिया है, ठीक है। तो अब मेहनत कर लो, अच्छे से अच्छे नंबर, यानी कि आपके मैं कह रहा हूँ 95 100 में से 95 नंबर तो आपके कहीं से कहीं तक नहीं गए इसके अंदर, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन
1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, आपका होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस यानी सेक स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 1 प्लस कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस स्क्वायर है। और इसके नीचे लिख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो वही कोस स्क्वायर आ जाएगा नीचे, साइन स्क्वायर का चला जाएगा ऊपर। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन स्क्वायर है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका बेटा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला इसका टेन स्क्वायर है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है। मिस्टर एजुकेशन हैकर बेटा, कोई आपसे कोई रिलेटेड कोई बच्चा हो तो उसे भी शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि अच्छे से अच्छे सभी तक ये नॉलेज पहुंच जाए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद ये 4th क्वेश्चन के 4 MCQ थे, चारों मैंने सोल्व करके आपको बता दिए कैसे कैसे होंगे, ठीक है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ में जो है आपके 10 क्वेश्चन हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपके कितने क्वेश्चन है? 10। फिफ्थ पॉइंट में आपके 10 क्वेश्चन है, जिन्हें हमें क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करना है और बताना है बाय आइडेंटिटीज को यूज करके। आइडेंटिटीज यूज करनी है और हमें बताना है कि उसमें किस तरह से हम उस चीज़ को ला सकते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं इसका विदाउट टाइम वेस्ट, ठीक है, ना वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो, जब इस तरह के सवाल बेटा आते हैं पेपर में, पता नहीं बच्चे इन सवालों से क्यों घबराते हैं बेटा। वो इन सवालों से वही बच्चा घबराएगा जिससे सारी जो आइडेंटिटीज हैं, यानी सारी जो फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं, बाई इक्वल टू इक्वल, वही बच्चा इनसे घबराएगा, ठीक है, ठीक है। वही बच्चा इनसे क्या होगा? घबराएगा, जिन्हें फॉर्मूला वगैरह लर्न नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया है, इन्हें सवाल करने का एक ही तरीका है। आप जो सवाल के अंदर आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूला हैं, और सवाल के अंदर जो रेशियो दिया है, जैसे कि यहाँ पर कोसेक, कोट, कोस, कोस, आप देख रहे हो 3 रेशियो इसके अंदर हैं, कोस, कोट और कोसेक। सवाल में क्या करना है? 2 ही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल, सॉरी 2 ही रेशियो का इस्तेमाल करना है, जो क्या है हमारे मेन, साइन और कोस। क्योंकि साइन कोस के फॉर्मूले जो होते हैं ना, बहुत ईजी होते हैं। साइन कोस के फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा लेफ्ट हैंड साइड भी ले लेता है, होती नहीं है। तो आप जहाँ तक वो हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आप राइट हैंड साइड लेकर के सोल्व कीजिए। अगर वो जहाँ तक आपने करी है वो वहाँ तक भी आ जाती है, तो आप लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाफ हाफ भी आप कर सकते हो दोनों का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने ले लिया। तो जैसे कि मैंने बताया, इसको क्या करोगे आप? इसको क्या करोगे बेटा? इसको क्या लिख लोगे? 1 अपॉन साइन थीटा। तो जैसे कि मैंने बताया, हमें इसमें साइन और कोस में चेंज करके सवाल को करेंगे। माइनस को क्या लिख लोगे? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम आप लोगे इसका, तो एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा, नीचे सेम, तो ऊपर भी हमारा सेम हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए, ऊपर वाले का अलग कर दीजिए और नीचे वाले का अलग। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा कोस की फॉर्म में क्या बनता है बेटा? ऊपर वाला तो ऐसे सेम हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर वाला तो एज इट इज, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, क्योंकि अब अगर आप प्रूवमेंट में देखो तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, प्रूवमेंट को भी देख के चलना साथ, ऐसे नहीं बस करते जाओ और इसे हिलाते जाओ, नहीं, प्रूवमेंट को भी साथ में देखना कि वो कुछ आ भी रही है, समथिंग नहीं आ रही है। तो देखो, आप देख पा रहे हो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ऊपर से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस स्क्वायर को हमें क्या करना है? इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करना है किसी भी तरीके से, ठीक है बच्चा। तो ऊपर वाला तो छेड़ना ही नहीं है, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, वो स्क्वायर अपना आप कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार सेम वैल्यू प्लस में और एक बार सेम वैल्यू माइनस में।
ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो अगर आप देखो तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस कोस थीटा ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो 1 माइनस कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स यहाँ पर है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो एक टाइम्स में कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और बेटा यही हमारी क्या थी, यही हमारी क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। बताइए कहाँ प्रॉब्लम आई इसमें। एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक है, क्या है, एकदम सिंपल सा सवाल है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। और आपको ये पता होना चाहिए बेटा, मैंने फिर आपसे बोला, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, कुछ मैंने वैल्यूज इक्वल टू इक्वल लिखवाई थी, उन वैल्यूज को आपको याद रखना है और वही वैल्यूज क्या करनी है, इसमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको पहला सवाल समझ आएगा, बहुत आसान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th का सेकंड। ये और बता दीजिए, अच्छे से विजुअल हो रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। 5th का सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है बेटा। चलिए सेकंड जो हमारा सवाल है वो है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। चलिए ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए इसमें देखो ना, इसमें थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपसे बताया, सवाल जो है कोस और साइन में होना चाहिए। सवाल किस में होना चाहिए बेटा, कोस और साइन में होना चाहिए। अब सवाल कोस और साइन में है तो दिख रहा है कोस है साइन है, कोस है साइन है, लेकिन जो प्रूवमेंट है वो सेक में है। प्रूवमेंट क्या है, सेक में है। तो थोड़ा सा प्रूवमेंट पर ध्यान डालेंगे। अगर प्रूवमेंट ऐसी होती 2 अपॉन कोस ए, तो आप जानते हो 1 अपॉन कोस ए क्या, वैसे मल्टीप्लाई 1 है, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, वो सेक ए होता है, यानी 2 सेक ए आ जाएगा हमारा, 2 सेक ए आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें क्या लाना है, नीचे कोस बचाना है और ऊपर 2 बचाना है। तो प्रूवमेंट को भी थोड़ा सा जो है हाईलाइट कर लेते हैं, पता लग जाता है जिससे हमें क्या लेकर आना है, ठीक है। चलिए तो यानी कुल हमें जो लेके आना है, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ साइड में, हमें लेके आना है 2 अपॉन कोस ए। जैसे आपका 2 अपॉन कोस ए आएगा, इज दैट क्लियर, आपका प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। बाकी तो इसमें देखो साइन और कोस में ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें कुछ करना नहीं है, सीधा सोल्व करना है, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो एलसीएम लेंगे, और तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा कोस ए 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल आउट, तो कोस की कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है प्लस कोस से कोस कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन होगी, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए कोस स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, कोस स्क्वायर है प्लस इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए, और अपॉन में हमारे पास क्या है, इसकी देखो मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे कि मैंने आपसे कहा था प्रूवमेंट का हमें ध्यान रखना है, इसकी मल्टीप्लाई मत करना। क्यों, क्योंकि नीचे हमें क्या चाहिए, कोस ए चाहिए, और कोस ए हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा कोस ए तो आ गया। ये कैंसिल आउट करना है, जैसे ये कैंसिल आउट होगा हमारा प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखिएगा, मल्टीप्लाई मत कर दिएगा, बच्चे मल्टीप्लाई कर देते फिर कहते हैं सर हो नहीं रहा है। तो प्रूवमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमें क्या लाना है और वो कैसे आएगा, ठीक है। कोस ए चाहिए था नीचे, तो हमने कोस ए रख रखा है, तो ऐसे ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे उसमें। चलिए तो कोस स्क्वायर है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अब, तो कोस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कोस स्क्वायर है प्लस 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है अपॉन में, ये नीचे ऐसे ही रहेगा कोस ए, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ स्क्वायर ओपन किया 1 का और कुछ नहीं करा मैंने, 1 प्लस साइन। अगर आप इसको देखो, ये कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बेटा 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा, नीचे लिख लेते हैं, हाँ दिखाई नहीं देगा, फिर जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन, और नीचे क्या हमारा, नीचे तो वही रहेगा कोस ए 1 प्लस साइन है,
वन और वन कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन। आपको प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे आप 2 बाहर लोगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 अपॉन कोस ए। अब देखिए ये हमें चाहिए था 2 अपॉन कोस ए आ गया। 2 अपॉन कोस ए का मतलब क्या होता है, यानी 1 अपॉन कोस ए सेक उल्टा होता है इसका, यानी कि 2 क्या हो जाएगा 2 सेक ए। और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ये हमारी क्या बेटा राइट हैंड साइड, ये हमारी हो गई प्रूव। ठीक है, हमारी हो गई प्रूव। तो देखिए इसमें भी सवाल में कुछ नहीं था, ठीक है। तो आपको जो है याद रखना है हर चीज़ का, हर चीज़ को आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए सभी को विजुअल और अच्छे से हो रहा है, मुझे एक बार बता दीजिए अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो जो जो चैनल पे आते जा रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, क्योंकि हमें 8.3 एनसीईआरटी विकास कुमार सर रिवीजन, बेटा अभी रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, रिवीजन नहीं है, मैं सवाल सोल्व करा रहा हूँ। जब रिवीजन कराऊंगा तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लूंगा। ठीक है, रिवीजन नहीं चल रहा है, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन चल रही है। एक्सरसाइज 8.3 हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 9 10 क्लास एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन 5th पॉइंट का, 8.3 का 5th पॉइंट का थर्ड क्वेश्चन। चलिए तो बेटा वीडियो, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, हैंड टू हैंड नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, हैंड टू हैंड जो है अपने कॉपी में नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया आपको tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, ये सवाल अच्छा है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए बेटा। अब देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन टाइप कर लिया है, मतलब लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, अगर समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, या फिर रिवीजन में हम इसको फिर से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए क्योंकि अगर मैं एक ही क्वेश्चन को दो बार करूंगा तो एक तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन में समझ लीजिए, आई होप आपको इसमें थोड़ी बहुत बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। ये दिया हमें tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए जैसे कि हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर सवाल में एक से ज़्यादा रेशियो आपको दिया है, सवाल में क्या दिया बेटा, एक से ज़्यादा रेशियो आपको दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर देखो सेक है, कोसेक है, कोट है, टेन है, नहीं 4 रेशियो आपको यहाँ दिए। कितने दिए हैं? 4 रेशियो। तो सबसे पहले तो सवाल के अंदर 2 रेशियो को कर लेके आ जाओ। कितने रेशियो को? 2। जो हमारे मेन रेशियो क्या होते हैं? साइन और कोस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? साइन और कोस होते हैं। ठीक है, अगर आप साइन और कोस में सवाल को करोगे तो इजी होता है, क्योंकि उसके फॉर्मूले इजी होते हैं और याद रहते हैं। ठीक है बेटा, सही है। चलिए तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, चाहो तो ये 10 कोड में भी हो सकता है, बट फिर वो ये 10 कोड के फॉर्मूले में कंफ्यूजन होती है। मैं तो कर दूंगा, फिर आप पेपर में करने जाओगे तो वहाँ दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो 10 को क्या लिख लेंगे बच्चा, हम इसको लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, ये है 1 माइनस कोस थीटा को लिख लोगे आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को लिखेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरह से हो जाए।
अगर आप नीचे वाले को यहाँ देखो तो साइन थीटा बन जाए, साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस, इधर से ये कोस थीटा तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा अपॉन, यहाँ जब एलसीएम लोग कोस थीटा बन जाए कोस थीटा, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब वही फॉर्मेट अपनाएंगे जो पहले अपनाए थे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, ऐसी इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, ठीक है। एरो से ध्यान रखिएगा, एरो बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा में करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई मत करना, लिखना सिर्फ कोस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा की कोस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो मल्टीप्लाई मत करना, लिखना फिर इस तरह से कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है ना आपको एलसीएम लेना है, इसमें क्या करना है एलसीएम लेना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ कोस है यहाँ साइन है, कोस साइन एलसीएम आ जाएगा, चलो हम इस चीज़ को नोट कर लेते हैं, यहाँ पर कोस आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा, कोस थीटा क्या साइन थीटा के, ये दोनों तो आ गए, लेकिन अगर आप देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, क्या है ये अलग अलग, कभी इन्हें आप सेम समझ लो, ये दोनों क्या है अलग अलग वैल्यू। अगर दोनों को सेम बनाना है तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से जैसे आप माइनस बाहर लोगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी और उस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखाया था, यहाँ मैं अभी एलसीएम नहीं ले रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जैसे आप यहाँ से माइनस बाहर लोगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हमारे पलट जाएंगे, देखो यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। क्योंकि बेटा अगर माइनस वाली वैल्यू को आपको चेंज करना है, मतलब लेफ्ट वाले को राइट में लिखना है, राइट वाले को लेफ्ट में लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस आपको बाहर लेना पड़ेगा, और वही माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। अभी आप सोचिए माइनस से प्लस कैसे आ गया, जो हमने माइनस यहाँ से कॉमन लिया है उसी माइनस ने इस माइनस को क्या करा है बेटा प्लस किया है। दैट क्लियर, समझ आ रहा है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कहाँ देखते हैं, जगह तो आई नहीं, चलिए देखते तो आई, ठीक है। चलिए तो सबसे अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। जब बेटा एलसीएम लोगे, हम इतने एरिया में काम नहीं कर सकते, यहाँ पर लाइट पड़ती है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो अब देख रहे हो आप साइन कोस और ये दोनों वैल्यू सेम, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, ये साइन थीटा और सीधा करके लिखना साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप अब देखो इससे आपको इससे क्या करना है माइनस करना है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन बचा, साइन की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी यानी साइन स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस बचेगा, कोस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी इसके ऊपर, यानी कोस स्क्वायर में क्या बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। तो हमारे पास क्या बचा, अब देखो यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को रफ करके देखते हैं, ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन ही है, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए ना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 8.3 को रफ कर देते हैं, बाद में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो वहाँ से आगे यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा यानी साइन क्यूब थीटा, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी फॉर्मूले यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को मैं इसी तरह से खोलने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम
साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और नीचे हमारा क्या था बच्चा, दिखाई दे रहा है? नीचे हमारा क्या था, सभी को दिखाई दे रहा है? ठीक है, नीचे हमारा था साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नीचे हमारा वही था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल होगा। अब जो हमारे पास बचेगा, अगर इसकी वैल्यू आप देखो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, मैंने कहा था रेगुलर उतारते रहना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो अगर आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे डिनोमिनेटर में लिखा है दोनों के अपॉन में अलग अलग इसको नोट कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट। 1 अपॉन साइन कितना होता है बेटा, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस ये कट गया तो 1 बचा। तो जो हमारी प्रूवमेंट थी वो यही थी, 1 प्लस सेक थीटा, थोड़ा सा सही से करके लिख लेंगे इसको, कोसेक थीटा। यही हमारी क्या थी बच्चा, राइट हैंड साइड थी। आप देख सकते हो अपनी बुक्स वगैरह में क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हो, प्रूवमेंट यही थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ सकता है, 4 से 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है बच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया वो अपना वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखे। ठीक है, ज़्यादा हाई फाई भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ नहीं करा, साइन कोस के अलावा एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमारा ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये आपको याद होना चाहिए, 10th क्लास के बच्चे हो आप। ठीक है, और ऐसे नहीं कि मैं आपको फॉर्मूला याद कराता फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, सॉरी 5 का क्वेश्चन 4। ठीक है, यहाँ लिखा है आपका 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a, 1 माइनस कोस a। ठीक है, ये आपको दिया है। तो देखो प्रूवमेंट साइन कोस में है और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेक में है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और सम्स को किस में चेंज करेंगे, सम्स को हम साइन और कोस में ही चेंज करके सवाल को करेंगे। जब इसे चेंज करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए, ऊपर वाले का जब एल्सियम लोगे तो कोस 1 जा कोस, यानी कि कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए सभी को समझ आ रहा? सभी को क्लियर भी हो रहा है? चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कोस की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये यहाँ से ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये आ जाएगा कोस ए
कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। अब देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, यहाँ पर जो है ना बच्चा फंस जाता है, कोस ए प्लस 1, ठीक है। अब वो सोचता है इसके आगे क्या करें। अगर आप प्रूवमेंट में देखो तो नीचे चाहिए 1 माइनस कोस ए, क्या चाहिए 1 माइनस कोस ए, तो इसका आप थोड़ा सा इस तरह से करके लिख लीजिए 1 प्लस कोस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे आप 1 लिख लीजिए, 1 प्लस कोस ए, तो इसी से आप क्या कर दीजिए कॉन्जुगेट कर दीजिए, 1 माइनस कोस ए से क्या कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तभी नीचे 1 माइनस कोस ए आ सकता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस को स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का कोस ए, तो 1 माइनस को स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस का कोस ए। ये हमारी क्या थी बेटा राइट हैंड साइड थी, ये हमारी क्या थी बेटा राइट हैंड साइड। तो सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पर आकर के यहाँ स्टार आप बना सकते हो, यहाँ पर स्टार बना लीजिए, तो जब भी किसी सवाल में कोई ट्विस्ट आपको नजर आए, ठीक है, यहाँ पे इसमें ये थोड़ा लॉजिक लगा था तो उसका आप स्टार बना लीजिए, ठीक है। कॉपी में कर रहे हो कॉपी में स्टार बना लीजिए, आपको लग रहा है कि बुक में क्वेश्चन ऐसा है तो बुक में स्टार बना लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा थोड़ा सा याद रहेगा, आपको क्या होगा याद रहेगा कि आपको कितना मतलब उसको वहाँ पर कहाँ पर एनालाइज करना है, कहाँ पर तो समझना है, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? चलिए थोड़ा पानी पीने गए थे हम, प्यास लग रही थी, ठीक है। बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5वां क्वेश्चन और करा रहा हूँ एक और, ठीक है। या हमारे पास 6 क्वेश्चन बचे हैं, 6 क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी जा रही है। तो 5 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे जब नेक्स्ट क्लास लगेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो जो वीडियो को देख रहा है एक बार हेलो हेलो कर दीजिए, सब एक बार हेलो बोल दीजिए। आवाज़ तो सभी को आ रही होगी बेटा। और देखिए जो मेरा एक फेसबुक पे भी चैनल है, आप वहाँ पे भी चैनल पे जा करके मैं फेसबुक पे भी लाइव आने की कोशिश करूँगा। मार्कर मैंने कहाँ रख दिया? आकाश कोचिंग क्लासेस के नाम से, आकाश कोचिंग क्लासेस के नाम से मेरा एक फेसबुक चैनल है, आप वहाँ पर भी जा करके उसे फॉलो कर सकते हो। बेटा कल की टाइमिंग लाइव मेरे हिसाब से यही रहेगी, 11:30 या 12 के बीच भी रहेगी, ठीक है, 11:30 बजे ही रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11:30 बजे से हम लाइव आएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकती है बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और उससे पहले मैं 9th क्लास की 11:30 से पहले मैं 9th क्लास ट्राई करूँगा, ठीक है, 9th क्लास पढ़ा सके।
चलिए, और जो हमारा चैनल है गणित वाला पाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। सभी बच्चों तक वीडियो पहुँचाओ। कोई पेड नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ फ्री है सब कुछ, ठीक है। बस हम मेहनत कर रहे हैं, अब भी मेहनत करो। टारगेट रहेगा कि अच्छी परसेंटेज आए जो जो बच्चा हमारे से पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल क्लास में। अभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, गर्मी बहुत हो रही है, पानी पीते रहिए, ठीक है बेटा। चलिए, मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।